बीजेपी बहुत सधे हुए अंदाज में चलती है और इन बातों का ख्याल रखते हुए चलती है, वो मुहूर्त वो सब कुछ। तो बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो अनूप, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, जबरदस्त आतिशबाजी की जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। लेकिन बधाई आपको सरदार आरपी सिंह जी, तमाम मंथन के बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां की पिक्चर तो क्लियर हो गई है और जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है। देखिए, एक बात की बधाई आपको देनी चाहिए कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सब कुछ तय होता है और विधायकों की राय लेते हुए, विधायकों का मत लेते हुए और एक मत्ता होने पर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तय होते हैं, ना कि कांग्रेस की तरह जहाँ पर एक डाइनिंग टेबल पर या ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ परिवार के लोग बैठते हैं और तय करते हैं कि अमुक आदमी हमारा वहाँ पे मुख्यमंत्री होगा। ये इस बात की बधाई दीजिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए ये मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव जी। और बाकी राज्यों में भी इसी प्रकार होगा। जब हमारे जो यहाँ से पर्यवेक्षक भेजे गए हैं वे वहाँ के जो विधायक हैं उनसे चर्चा कर लेंगे और राय कर लेंगे, उसके बाद उसके अनुसार वहाँ पर कार्रवाई होगी। कब होगा सरदार आरपी सिंह जी, क्योंकि 14 तारीख से खरमास लग रहे हैं, आज 10 तारीख हो गई है, बस 4 दिन ही बाकी है। चिंता मत करिए, प्रभु सब कृपा करेंगे और सबके सब चीज़ें 13 तारीख तक तय हो जाएंगी। अब कल राजस्थान और जो मध्य प्रदेश की भी चिंता हो जाएगी और 13 तारीख से पहले पहले शपथ ग्रहण भी होगी। ठीक है, ठीक है। अजय वर्मा जी, कुछ कहेंगे आज आप इस मास्टर स्ट्रोक पर जो बीजेपी की ओर से लगाया गया है? ऐसा लग रहा है जो तमाम इक्वेशंस आप काट लेकर आ रहे थे उन काट को भी साफ कर दिया है। हिमानी जी, देखिए, सबसे पहले तो विष्णुदेव जी सीएम बने हैं, बधाई उनको। आपको ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ शेड्यूल ट्राइब्स बाहुमूल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, और 40 से ज़्यादा सीटें वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स की हैं। तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये तो इनकी मजबूरी थी कि 3 तारीख के रिजल्ट आने के बाद 10-11 तारीख हो गई है और वो और रहा। हमारे सरदार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे विधायक, अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन चूँकि मोदी जी का आदेश अब हुआ तो ये जाहिर हो गया। इसमें भगवान तो सबके साथ रहते हैं, सबका साथ भगवान करते हैं, लेकिन इनके प्रति विश्वास जता रहा है। तो प्रधानमंत्री ने भी, आप ये कहिए कि उनको ये बताया है कि मुझे चिंता है अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति की भी जो अभी तक हाशिए पर रहे। नहीं, वो वहाँ कोई हाशिए पे नहीं है। शेड्यूल ट्राइब्स के वो राजनीति भगवान बिरसा मुंडा की धरती है वो, और हम भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पिछली बार छत्तीसगढ़ हम जीते थे और इस बार छत्तीसगढ़ ये जीते, तो लोकसभा में यही भगवान बिरसा मुंडा इनको जीरो करेंगे और आप जो है इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी या जो भी चीज़ें हैं वो इनको जनता वहाँ की देगी, चूँकि लोकसभा के और विधानसभा के चुनावों में फ़र्क होता है। तो इसीलिए अब सरदार साहब खुश हो रहे हैं। अभी तक दोनों स्टेटों में और बना ले मंत्री। तरफ आए थे, ये जो आदिवासी समुदाय आपकी तरफ आया था समीर जी, उससे बीजेपी ने वापस खींच लिया है और इस तरह से खींचा है कि आप देखिए कि उसके बीच, उस समुदाय के बीच पिछले कुछ वक्त में, खासतौर पर जब से द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनाई गई है उसके बाद से ही वो लोकप्रियता देखी है बीजेपी की उस समुदाय के बीच में और उसका फायदा भी उसे हुआ है और आज उसने उसको रिटर्न गिफ्ट आप कहिए कि वो दे दिया है। बिल्कुल हिमानी जी, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का ये जो मंत्र है, इसी के कारण आज देखिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया, राजस्थान की जनता ने दिया और मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। और 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। मुझे लग रहा है बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से समाज के वंचित वर्ग के बारे में भी सोचते हैं, आदिवासी के बारे में सोचते हैं, ओबीसी के बारे में सोचते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि मेरी नज़रों में क्या सिर्फ आदिवासी है इसलिए विष्णुदेव सहाय सभी को पछाड़ते हुए उनके नाम पर मोहर लगी? नहीं, सिर्फ आदिवासी होना एक क्राइटेरिया नहीं रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप देखिए 1990 में वो पहली बार विधायक चुने गए थे, रायगढ़ से 1999 से वो सांसद रहे, 4 बार के सांसद रहे, 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मोदी जी की सरकार में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रहे। वो मुझे लग रहा है उनका बहुत लंबा सांगठनिक अनुभव रहा है और कभी किसी विवाद में रहे, कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी नहीं रही, सहजता से उपलब्ध है, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी है। उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संघ पृष्ठभूमि से आने के कारण, सहज सरल होने के कारण, कोई आरोप न होने के कारण आदिवासी समुदाय को लेकर नाराजगी नहीं रहेगी। जी
रमन सिंह के भी करीबी है, तो विधायक उनके प्रति कोई ऐसी नाराजगी व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए काम किया हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी उपलब्धता सबके साथ रही है और यही उनके फेवर में गया और बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। छत्तीसगढ़ के दृष्टि से देखे जाए तो एक सफल मुख्यमंत्री शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है वह डबल इंजन की सरकार तेज गति से पूरा करेगी। और आज छत्तीसगढ़ जीता है, 3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव है। आप देखेंगे 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जीतने जा रही है। बस मशीनों में अंदर घुसे हुए हो क्या समीर जी? आप कह रहे हैं कि जनादेश बता रहा है, मुख्यमंत्री का चयन बता रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का मशीनों के अंदर से आवाज आ रही हो कि 2024 में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद दीजिए आरएसएस का कि वहाँ से आदेश जारी हो गए और आरएसएस के आदेश पर ये मुख्यमंत्री बन गए। अन्य अभी 15 तक मुख्यमंत्री नहीं बनते, ये तो अगर नहीं बनाते तब पता चलता क्या होता। तो धन्यवाद दीजिए आरएसएस का। देखिए आरएसएस का धन्यवाद भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाराज काहे हो रहे हैं? देरी वहां पर हो रही थी, नाराजगी आप क्यों दिखा रहे हैं? लेकिन अजय शुक्ला जी, हाँ अजय शुक्ला जी, जो बात यहाँ समीर जी कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि अगर 32 से 33% कितना चुप रहा है इनको कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, इनको कितना चुप रहा है। हाँ जब द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने की बात की तब भी इन्होंने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी। चुप रहा है आपको अजय वर्मा जी? और तब भी इन्होंने कोई ये तो इनका परमानेंट पेट सरदार साहब का। आपसे चिपक गया वो।